हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हमारा जो जेएससीआर पेपर एक पेपर हम खत्म कर चुके हैं, सेकंड पेपर पे आते हैं। ये आपका एक सेकंड में ऊपर करके दिखाई देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। ये हमारा 2 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर है, सॉरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा जेएससी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। जेएससी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम 3 क्लासेस में कंप्लीट करा है और इस वाले पेपर को हम 2 क्लास में 20-20 क्वेश्चन करके यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की दोनों की आपकी पीडीएफ जो है मैंने कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे आपके अपलोड कर दी है। ठीक है, बाकी अगर किसी को लेनी है तो या तो सर्च कर सकता है कीस्टोन क्लासेस, वहां से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे मिल जाएगी। या फिर आप संदीप खरब के सर के चैनल से डायरेक्ट ले सकते हो। जो ये नाम पड़ा हुआ है संदीप खरब, इन्हीं सर का चैनल है, डीएसएसबी पीजीटी पीआरटी करके। वहां पे आपको पीडीएफ जो है फ्री में एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, और इसके सेकंड पार्ट की तरफ को चलते हैं, फर्स्ट पार्ट की तरफ को। ये सेकंड 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट का सेकंड पार्ट हम करेंगे। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, आ गए। और पिछली क्लास में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ हो गई थी, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको रेक्टिफाई करा दूंगा। ठीक है ना, इसमें तो नहीं करा रहा। नेक्स्ट में अपना उसको प्रिंट लेके, सॉरी स्क्रीनशॉट लेके मैं उसको यहीं पे लगा दूंगा, जिससे कि वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ठीक से दिख पा रहा होगा। 252 से पूर्णतः भाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी की बात कर रहा है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी। ठीक है, 252 से कटने वाली तो बाद में होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 10,000। ठीक है, 10,000 होती है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। इसके बाद कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो 252 से कटेगी? कुछ नहीं है, सीधा सीधा 252 से काट के देख लो। 252 से काटेंगे, चौक पे तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो तिया पे जाएगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 5 तिया 15 का 5, एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक 7, 756। 756 तो ये 4 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, जीरो उतार लेंगे। 252 निम्मा पे चली जाएगी मानिए, अब है ना। तो आप निम्मे की जगह क्या करो, आप करो 252 ढाई कितना होता है, 2520 और 2440 इसमें से घटा दो, तो ये कितना आ गया 80 और ये 00 बच गया। ये संख्या अगर मैं इस 10,000 में जोड़ दूं तो ये संख्या पूर्णतः 252 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं 10,000 में जोड़ देता हूं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10,080। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो दे रखा है 10,800। ठीक है, जो कि गलत है। आपका जो राइट आंसर आएगा वो 10,080 ही आएगा, चाहे आप करके देख सकते हो। 10,800 तो कटेगा भी नहीं 252 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 122 और 243 से विभाजित होने के बाद क्रम से 2 और 3 शेषफल छोड़ती है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि मेरे से कहीं ना कहीं एचसीएफ की बात कर रहा होगा। एलसीएम की बात करता तो सबसे छोटी बोलता। 122 और 243 से विभाजित करने पर क्रम से 2 और 3 शेषफल छोड़ती है। तो मैं एक काम करता हूं, इनमें से 2 और 3 घटा देता हूं। 2 और 3 घटा के जो मेरे पास संख्या आएंगी 240 में, इनका एलसीएम ले लेता हूँ, एचसीएफ ले लेता हूँ। जब मैं इनका एचसीएफ लूंगा तो वो 120 को और 240 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे और शेषफल कितना बचा देंगे, क्योंकि मुझे तो एक्चुअल में 122 और 243 का काट के 2 और 3 बचाना है। तो 120 पूरा कट जाएगा तो यहाँ से 2 शेषफल बच जाएगा, 240 पूरा कट जाएगा तो यहाँ से 3 शेषफल बच जाएगा। 120 और 240 का एलसीएम के लिए मैं इनका अंतर लेता हूँ। 120 मैंने देखा 120 से ये भी कट रहा है, 120 से ये भी कट रहा है, सबसे बड़ी संख्या यही हो गई। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 120। 120 एक ऐसी संख्या है जिसको 122 से 22 को डिवाइड करोगे तो 2 शेषफल बचेगा, 243 को डिवाइड करोगे तो 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। कैनवास का एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर, इसकी ऊंचाई 48 मीटर, कैनवास की चौड़ाई जो है
वो 8 मीटर है। कैनवास की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, मेरे को कैनवास की आवश्यकता जो पड़ेगी वो L इंटू बी में पड़ेगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। मेरे को ब्रेथ दी हुई है, मेरे को लेंथ पता करनी है बस। अब कैनवास जो लगेगा, अगर शंक्वाकार तंबू है, ये शंक्वाकार तंबू है, एक ये बन गया शंक्वाकार तंबू, थोड़ी सी आकृति में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, शंक्वाकार तंबू के चारों तरफ यहाँ पे इस सरफेस पे जो है वो कैनवास लगेगा, बाहर बाहर की तरफ लगता है ना तंबू पे। तो अगर मैं बात करूं तो इसके CSA पे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया पे, यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे हमारा क्या वो लगेगा, तंबू लगेगा, कपड़ा लगेगा, जितना भी लगेगा। तो ये कितना होता है, CSA हमारा होता है पाई RL। अब मेरे को पाई दिया हुआ है, मेरे को R दिया हुआ है, मेरे को L नहीं दिया हुआ। ठीक है, मेरे को R दिया हुआ है 14, मेरे को H दिया हुआ है 48, मेरे को L नहीं दिया हुआ। भाई एक तो मेरे को फॉर्मूला पता है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर के। ठीक है, तो अंडर रूट में चला जाएगा, उससे निकल जाएगा। या अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो अगर मैं इसे देखूं तो ये 7, 24 और 25 की ट्रिपलेट बनेगी। अगर मैं दो से तीनों को डिवाइड कर, दोनों को डिवाइड कर दूं तो 7 और 24 आ रहा है, और L जो निकलेगा वो 25 निकल जाएगा ट्रिपलेट के हिसाब से। आप ट्रिपलेट से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 2 था, ये मल्टीप्लाई में 2 था, तो L कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से आ जाएगी 50। ठीक है, बाकी अल्टरनेट तरीके से आप खुद निकाल सकते हो। ट्रिपलेट्स आपको याद करके इंप्लीमेंट करनी सीखनी पड़ेंगे अगर टाइम बचाना है तो। ना इसे निकालने के लिए आपको कम से कम 20 मिनट अपनी पेपर में और जाए, वो सॉरी 20 सेकंड आपकी और जाए होंगे। ठीक है, कितनी भी अच्छी स्पीड हो। ठीक है, और आपको ट्रिपलेट्स पता है तो आप देखते बोलोगे कि 14 और 48 है तो 50 ही होगा। ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं, वैल्यू कितनी है हमारी, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, मल्टीप्लाई में R कितना है, R हमारा है 14, और L हमने निकाल ली कितनी है 25। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा L और B के, कैनवास के कपड़े के। अब कैनवास की लंबाई तो नहीं पता मेरे को, लेकिन चौड़ाई तो पता है 8 सेंटीमीटर है। लंबाई तो मेरे को नहीं पता, मेरे को चौड़ाई पता है कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी ये 25 कहां से लिख दिया मैंने, 50 है। एल तो हमारी 50 निकली है ना, मैं वही सोचू कट क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो बाकी कट जाएगा, काट दो। 2 से ये 11 बार चला गया, और 2 दूनी 4, और 2 से 25 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से पूरा कट हो गया। एल कितने आ गए 25 मल्टीप्लाई में 11, यानी कि 275 मीटर हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याएं 7 और 8 के अनुपात में, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। हमें कुछ नहीं करना, हमें SCF मल्टीप्लाई में रेशो करने होते हैं संख्या निकालने के लिए। अब रेशो में जो बड़ी दिखाई दे रही है वही मेरी बड़ी संख्या होगी, तो इसमें मल्टीप्लाई 11 कर देंगे तो 88 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हमें नंबर्स निकालने हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें SCF, अगर हमें रेशो दिया हुआ है और SCF दिया हुआ है तो SCF मल्टीप्लाई में रेशो ऑफ नंबर, इससे हमारा जो है वो एक्चुअल नंबर निकल के आ जाता है। ठीक है, बस हमने वही करा है, रेशो को SCF से मल्टीप्लाई करा है और हमारा 88 यहाँ पे झट से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यदि x का 10% y के 4% के बराबर है तो x का 16% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। कर लेते हैं, x का 10% यानी कि x का 10/100 इज इक्वल टू y का 4/100। तो x और y का रेशो निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x और y का रेशो निकल के आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, यानी कि x अपॉन y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये हमारा x और y का रेशो निकल के आ गया। सेकेंड वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकेंड वाली कंडीशन में कह रहा है x का 16%। तो मैं ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये 2 और 5 होगा, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5, क्योंकि ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर वाली, इधर वाली की वैल्यू ये वाली। तो x का 16% यानी कि 2 का 16% इज इक्वल टू y के कितने प्रतिशत के,
अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी पता है मेरे को, यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, तो मैं 5 लिख देता हूँ y की जगह। 100 से ये 100 डिवाइड हो जाएगा, और 16 तो नहीं 32, 5 से 32 कटेंगे तो ये आएगा 6.4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6.4% इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, जो भी पांचवें क्वेश्चन तक क्वेश्चन देख रहा है, तो मेरी एक आपको छोटी सी एडवाइस है, आप क्लास को 2x पे देख लो और पूरी देख लो। अगर आपको बहुत कुछ आता भी है तो भी आप 2x पे देख लो और बहुत कुछ देख लो, क्योंकि बीच में एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हैं थोड़े से लीक से हटके हैं, तो आपको उनके लिए क्लास देखनी पड़ेगी। या फिर आप एक काम करो, पीडीएफ कर लो। पीडीएफ करने के बाद आप क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चन देख लो जो कि आपको नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ वही क्वेश्चन देखना हो जो कि नहीं आता है। और जिसको कुछ भी नहीं आता है और अभी तक देख रहा है, तो भाई मेरी आपको यही सलाह है, क्लास को पूरी देख लो। जो क्वेश्चन ठीक लगता है, जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, जो क्वेश्चन नया लग रहा है ना इस पेपर में, वो आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आप उसको नोट डाउन करके रख लो। क्लास को शुरू से लेके एंड तक देखो, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। आप 2 क्वेश्चन देख के चले जाओगे और बाकी के 18 नहीं देखोगे, कोई फायदा नहीं। क्या पता 18 में से आपको 2 क्वेश्चन मिलने हो, उन 2 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ना मिलने हो, समझ रहे हो। तो क्लास को या तो पूरी देखो या तो स्किप कर दो, 2x पे देख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आपके भले की बात है, मेरे भले की कोई बात इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बार का क्वेश्चन है आपका, बार का क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, 5.88 के ऊपर बार माइनस में 4.58 के ऊपर बार, 0.64 के ऊपर बार और आपका 0.36 के ऊपर बार। कर लेते हैं सोल्व। पहले मैं इसको उठा के सोल्व कर लेता हूं। मैंने पहले भी एक क्लास में बताया, इसको बिल्कुल अलग आइडेंटिटी मानो, इसको अलग मानो, इसको अलग मानो, इसको अलग मानो। कैसे अलग मानो, मैंने बोला 5.84 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस में 88 के ऊपर बार। 88 के ऊपर बार हटाने के लिए मैंने बार हटाया और नीचे जितने के ऊपर बार था मैंने उतने 9 लगा दिए। कितने के ऊपर बार था, 2 के ऊपर बार था, मैंने 2 के नीचे वो लगा दिया, 99 लगा दिया। ठीक है, माइनस में 4, क्योंकि ये प्लस का आता लेकिन यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा 58 अपॉन में 99। ठीक है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी क्या रिवील हो गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड की मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन में 99। इसमें तो कुछ है ही नहीं, जीरो ही जीरो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस में 36 अपॉन में 99। अभी मैंने बीच का निशान नहीं लगाया इसमें। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से देखूं तो ये 4 और ये 1, तो ये 1 प्लस में 88 में से 58 जाएंगे तो 30 अपॉन में 99 यहां से आ जाएगा। और माइनस, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का निशान है, यहां से कितना आएगा 600, 100 यानी कि 100 को मैं लिख सकता हूँ, ये यहां से कितना आएगा 100 अपॉन में 99, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में 1 अपॉन में 99। जब ये 1 प्लस में 1 अपॉन में 99 ब्रैकेट खुलेगा और ये माइनस का निशान है, तो ये दोनों माइनस में चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में, तो वही करा मैंने, ये माइनस का 1 बटे 99। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 ये आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 30 है, ये माइनस का 1 है, तो यहां से अपॉन में दोनों में 99 ही है, सीधे घटा देंगे, तो 29 अपॉन में 99 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे और फर्दर पूछ लेता तो ये पूछ लेता कि बार के ऊपर क्या आएगा, तो बार के ऊपर आएगा 0.29 के ऊपर बार। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। दो सहभाज्य को प्राइम नंबर्स का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल जो है वो 247 है। When two numbers are co-prime, their LCM must be their multiple। ठीक है, अगर दो नंबर को-प्राइम होते हैं, दो नंबर सहभाज्य हैं, तो उनका गुणनफल ही या मल्टीपल इज इक्वल टू किसके, एलसीएम के। ठीक है, लासापा के। मतलब कि अगर आप कोई दो संख्या सहभाज्य हैं तो उनका एलसीएम जो होगा वो उनका गुणनफल ही होगा। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो आपस में एक फैक्टर शेयर करती हो। कौन सा फैक्टर, एक। कौन सा फैक्टर, एक। जैसे कि 3 और 5
इनके बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है जो इन दोनों को काट सकता है, एक। जैसे कि 11 और 18, इनके बीच में एक ही फैक्टर कॉमन है, एक। अब इस केस में प्राइम जो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ एक और शुद्ध संख्या होती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में आपकी प्राइम नंबर्स भी आ सकते हैं, नो सॉरी, भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, दो भाज्य संख्याएं भी हो सकती है, जैसे कि 15, और 15 के साथ मैं ले लेता हूं किसको, 15 के साथ मैं ले लेता हूं 22 को। ये दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन दोनों आपस में कोप्राइम है, दोनों ही आपस में कोप्राइम है। इन सबका जो एलसीएम होगा, इन सबका जो एलसीएम होगा वो इन्हीं संख्याओं का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, सिंगल एक लाइन का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो वही उनका एलसीएम है, दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है तो वही उनका गुणनफल है। बस यही दो तरीके क्वेश्चन इसमें बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, एक घर का मूल्यांकन किसी वर्ष की शुरुआत में इसके मूल्य की तुलना में 10% की दर से अवमूल्यन करता है। वर्तमान में 40,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वो आधार सॉरी शंकु का संपूर्ण टीएस से ज्ञात करना है, टीएस से ऑफ कोण जिसकी आधार की त्रिज्या इतनी है और लंबाई इतनी है। अब टीएस से ऑफ कोण क्या होता है, अगर मैं पूरी तरीके से एलेबोरेट नहीं करता हूं तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं आपका। टीएस से ऑफ कोण होता है हमारा पाई आर एल प्लस में आर। ठीक है, और ये कहां से आता है, ये आता है हमारा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर से। ये आता है हमारा यहां से हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बच जाएगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ पे एल भी चाहिए और मेरे को यहाँ पे 21 और 28 दिख रहा है। देखो दोबारा से हमारा क्या आ गया, हमारा पाइथागोरस की बात आ गई। जहां पाइथागोरस की बात आएगी वहां हम ट्रिपलेट की बात करेंगे। अगर मैं इसको 7 से काट दूं तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो यहाँ पे जो एल आना चाहिए वो 5 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई 7 था, ये 4 मल्टीप्लाई 7 था, तो 5 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 35 हमारा एल हो जाएगा। एल हमारा यहाँ पे एक झटके में 35 आ गया। हमें कोई किसका स्क्वायर नहीं करना पड़ा, कोई 28 का स्क्वायर नहीं करना पड़ा, फिर उसका अंडर रूट नहीं लेना पड़ा। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में उठा के रख देता हूँ वैल्यूज। मेरे को तो सारी वैल्यू पता ही चल गई ना, सारी वैल्यू मेरे को यहाँ से पता चल गई है। पाई की वैल्यू सबको पता ही है 22/7, जब तक 3.14 ना बोलो। आर की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 21 दी हुई है। एल कितना निकाला हमने, एल निकाल लिया 35, और आर कितना दिया हुआ है हमारा 21। ठीक है, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 11 छिंग 66, 11 इंटू 6 इंटू में 5 और 1 6, 3 और 2 5। ठीक है, ये हमारा आ गया 56 मल्टीप्लाई में 66, और हम इसको निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 6 सिंह 36 का 6, 3 हासिल, और 6 पंजे 30 और 3 33। ठीक है, 336 मल्टीप्लाई में 11 यानी कि हमारा आ जाएगा 6963, 3696 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने यहाँ पे इसको 11 मल्टीप्लाई 6 में करके इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है 6 की मल्टीप्लाई मैं इससे इजीली कर पाऊंगा और फिर 11 की मल्टीप्लाई मैं वैसे इजीली कर पाऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एक ट्रेन 50% यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, 25% यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती। ठीक है, 50% की मतलब है कि 1/2 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करी। ठीक है, 25% का मतलब है 1/4 यात्रा उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करी। स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। शेष यात्रा भाई 1/2, आधी तो यहाँ कर ली थी, 1/4 यहाँ कर ली, तो 1/4 अब यहाँ बची होगी, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कर ली। ठीक बात है, समझ गए। पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत गति बताओ। मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं,
और तीनों अलग अलग दूरी के हैं, तो मैं कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे एक लाइट ही कर लेता हूँ कि लाइट कर लेते हैं कुछ जो कि स्पीडों को काट सके। स्पीडों को काट सके तो स्पीड का एलसीएम ले लेते हैं। स्पीड का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा कितना आ जाता है एलसीएम 30 और मल्टीप्लाई में 20 यानी कि 600 ले लेते हैं। 600 किलोमीटर हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस है। अगर 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है तो 1/2 कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, 1/4 कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर और 1/4 कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पॉइंट वॉइंट का सिस्टम रहेगा नहीं, बस मेरे को पॉइंट से बचना है जितना बच सकूं। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर 300 किलोमीटर तय करने में उसको कितना समय लगेगा 10 घंटे। 150 25 की स्पीड से 25 छिक्का 150 6 घंटे। 150 20 की गति से यानी कि 7.5 आवर्स। अब मेरे से क्या पूछे, औसत गति पूछिए, एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मेरे को पता है 600 किलोमीटर ही है, मैं टाइम डाल देता हूं भाई 10 + 6 + 7.5 कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 40 10 6 16 सॉरी 23.5 600 अपॉन में 23.5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 10 से काटेंगे 2 बार, सॉरी 5 से काटेंगे 2 बार, 5 चौक 20 5 सत्ते 35। अब ये कटेगा नहीं तो ये आ जाएगा 1200 बटे में 47। काट लेते हैं, किससे कट रहा है 47 दूनी यानी कि ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, बटे में 47 यहाँ पे, बटे में 47 यहाँ पे, तो ये सवाल यहाँ तक चेक कर लो बस। 47 दूनी 7 दूनी 14 4 दूनी 8 94 94 से बचा 26 260, तो 94 और 9 दूनी 18, तो फिर भी बच जाएगा तो 25 समथिंग हमारा जो है राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 4 से शुरू होने वाली 6 से समाप्त होने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी 4 अंक की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, 4 से शुरू हुई है 6 से खत्म हुई है, तो बीच में मैं 9 और 9 डाल देता हूँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी की बात करूं तो मैं 4 से शुरू करता हूँ 6 से खत्म करता हूँ, बीच में 0 0 डाल देता हूँ, सबसे छोटी हो गई, सिंपल सी बात है। इन दोनों के अगर मैं अंतर की बात करूं तो 6 में से 6 गया तो 0, 9 का 9 ही 9 और 9 का 9 ही 9, 4 से 4 0, यानी कि इनका जो अंतर कितना आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 990, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 के बाद चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 2 मीटर किनारे वाली घन आकृतिक बक्से में 20 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। एक बड़ा घन है 2 मीटर किनारे वाला और 20 सेंटीमीटर वाले कितने घन उसके अंदर फिट आ जाएंगे। बस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है, ये हमारे से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ घन कितना होता है, घन यानी कि क्यूब, क्यूब कितना होता है, ये हमारा होता है साइड की क्यूब, तो इस केस में भी साइड की क्यूब वॉल्यूम होगा, इस केस में भी साइड की क्यूब होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो मैं एक काम करता हूँ इस मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी, तो इस 2 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 2 मीटर की वैल्यू 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। वॉल्यूम निकाल देते हैं, साइड की क्यूब दोनों का होता है, तो 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं, यानी कि n नंबर्स जो है वो हमारे x हो गए, हमने मान लिए 20 20 20 से काटेंगे तो 10 और 10 और 10 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 1000। 1000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी तक की यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है। ठीक है, अभी 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 करा था बिल्कुल, 2xy अपॉन में x + y वाले कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। भाई 60 की दूरी तय कर रहा है, एक तरफ से 60 जा रहा है,
एक तरफ से 40 आ रहा है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, 2 × 60 × 40 अपॉन में 60 प्लस में 40, ये हमारा 100 हो जाएगा। 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, एक आयत की चौड़ाई और लंबाई तो क्रमागत विषम पूर्णांक है, क्रमागत विषम पूर्णांक एक के बाद एक है और विषम है। आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्रमागत विषम पूर्णांक है तो मैं मान लेता हूं पहले वाला x होगा तो दूसरे वाला x+2 होगा, क्योंकि 2 प्लस पे होते हैं, विषम होते हैं, या 2 प्लस पे सम होते हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप अगर 40 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 और दोनों भुजाओं का योग l+b इज इक्वल टू 40 है। 2 से काटूंगा तो 20 आ जाएगा, तो 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 20, 2 उधर चला जाएगा तो 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। हमसे क्या पूछा है, छोटी भुजा बताओ, भाई छोटी भुजा x ही तो मानी थी हमने 9, बड़ी बोल देता तो ये 11 हो जाती। ठीक है, बड़ी बोल देता तो 11 हो जाती। हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 3 खरीदे एक मुफ्त पाए पे कितनी छूट है। भाई एक्चुअल कॉस्ट तो 4 की लगी ना, 4 आर्टिकल्स की तो कॉस्ट लगी। भाई उसने 4 आर्टिकल खरीदे होंगे तभी उस पर कुछ पैसे बढ़ाए होंगे, पैसे बढ़ाने के बाद उसने बोला 3 ले लो और एक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट तो 4 की है और छूट जो निकलती है वो उस पे निकलती है एमपी पे, तो 4 के एमपी पे छूट मिली होगी उसे। 4 के एमपी पे कितनी छूट मिली है, 1 की। कितने एमपी पे, 4 के एमपी पे, मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 25%। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, पर हाँ कभी कभी आता है तो दिमाग थोड़ा सा हिला देता है। ध्यान रखना, इन दोनों आर्टिकल्स को जोड़ के ही आपका एमपी निकल के आएगा, ना कि 3 पे निकाल देना। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 वाला भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। एक घनाभ का विकर्ण क्या होगा जिसकी भुजाएं 2, 4, 5 के समानुपातिक है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 380 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को 2, 4, 5 के अनुपातिक बोला, तीनों भुजाएं, यानी कि सीधी सीधी बात है, ये बोल रहा है कि ये 2x है, ये 4x है और ये 5x है। ठीक है, बस मैं मान लेता हूँ x, में इसलिए मान लेता हूँ क्योंकि मुझे समझाना। ठीक है, अब अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 380 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मेरे को पता है कि TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL, या LH लिख लो, जैसे भी लिखना हो। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू मेरे को 380 दी हुई है। इस 2 को ऐसे रहने देते हैं, L और B की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 x स्क्वायर प्लस में BH की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 x स्क्वायर प्लस में HL की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली हमने ये करी थी, दूसरी हमने ये करी थी, तीसरी हमारी ये हो गई हमारी 10x स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 38x स्क्वायर, तो 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 380 है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के। ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक आ रहा है भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के। अरे 2 से भी तो कटेगा ना, ये 2 से भी कटेगा अभी तो ये 5 आएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्या आ जाएगा, ठीक है 32x मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और आपका x स्क्वायर अगर 5 क्या आ गया तो मेरे से विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण निकालने के लिए हमको पता है कि जो विकर्ण होता है डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर डाल दो। 2x का स्क्वायर कितना होता है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस में 55 25x स्क्वायर। ठीक है, सॉरी अंडर रूट में ठीक है, तो 16 और 4 20 और 45 एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है। इस एक्स स्क्वायर की मेरे को वैल्यू क्या पता है 5 है। अगर इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 है और 45 को मैं 9 इंटू 5 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 डाल दूं तो मेरे यहां से अंडर रूट से क्या बाहर निकल के आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि 15 सेंटीमीटर जो है
वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, थोड़ा सा पजलिंग तो हो जाता, कोई 2-3 इक्वेशन निकल गई ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड पर बदल जाती। वे एक साथ 10:15 AM पर बदली थी। वे फिर से एक बार कितने बजे एक साथ बदलेंगे? सीधा सीधा आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर टाइम निकाल देना है। एलसीएम में कैसे लूंगा? सबसे बड़ा उठाऊंगा 54, इसका मेरे को पता है 6 निम 54 है, तो 6 चौक 24, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी 3 लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और 6 6 36 और 3 इसमें है और 4 2 इसमें है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो 4 चौक 16 का 6, एक हासिल, 5 चौक 20 और 1 21, 216 सेकंड के बाद ये दोबारा से आपका कोई एलसीएम का और मेथड हो तो आप उस मेथड से एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, मेरा तो यही है। 216 सेकंड के बाद वो एक साथ दोबारा से बदलेंगे। 10-15 में बदल चुकी थी, 216 सेकंड का क्या मतलब है? 6 दूनी 12, 36 18, 3 मिनट, और कितनी बच गई? 3 मिनट 36 सेकंड के बाद 3 मिनट 36 सेकंड, यानी कि 10-15 और 3 10-18, 10-18.36 सेकंड AM पर ये दोबारा से एक बार फिर से एक साथ बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, एक बार आप इसको पढ़ लो, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, एक बार पॉज करके ना आंसर दो कमेंट सेक्शन में, पॉज कर लो और आंसर दो। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 3 गुना है। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का औसत मैंने मान लिया संख्याएं जो है वो ए बी और सी है। चौथी संख्या को मैं मान लेता हूं कि एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी औसत की बात कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 3। चौथी संख्या से 3 गुना है, यानी कि एक्स का 3 गुना है। 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 3 गुना है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। यदि चारों संख्याओं का औसत 14 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स अपोन में 4, चारों का औसत हो गया, इज इक्वल टू 14। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। सीधी सीधी सी बात है, ये तो हमने इक्वेशन लिख ली जैसे कि उसने बोला था। तो यहां से मेरे को क्या मिला कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9x के। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9x के। चौथी संख्या मेरे से पूछ रहा है, 4 के मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो ये मिलेगा मेरे को a प्लस बी प्लस सी प्लस में x इज इक्वल टू 14 इंटू 4 कितना होता है? 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी कि 56 के, 14 चौका 56। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है 9x है, तो मैं इसकी जगह 9x डाल देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा टोटल 10x इज इक्वल टू 56 के। x इज इक्वल टू 56 अपॉन में 10 के। तो अगर मैं इसको इससे कट कर दूं, 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28 बट्टे में 5 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। एक वस्तु 15% 5% की 2 क्रमिक छूट के बाद 1938 रुपए में बेची जाती है, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। आपके लिए होमवर्क, छूट वूट के बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे ज्यादा क्या ही कराएंगे है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी लगभग वैसा ही लग रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 करोड़ है, तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है ना। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने बोला 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। वृद्धि हो रही है तो 5/4। अब मेरे से 2 और 3 वर्ष की जनसंख्या के बीच में अंतर पूछा है, तो मैंने बोला भाई पहले साल 5/4 होगी, दूसरे साल 25/16 होगी, और तीसरे साल 125 4 चौक 16 चौका 64 होगी। ठीक है, 64 एक्चुअल होगी, 125 हो जाएगी उसकी। ठीक बात है ना।
तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये सेकेंड ईयर पे जो है और ये जो थर्ड ईयर पे है, इसकी जो बेसिक वो है, क्या बोलते हैं, जनसंख्या, वो तो बराबर ही है। नहीं है, नहीं है, बराबर नहीं है भाई, बराबर नहीं है। ये तो आपको एक्चुअल में पूरा निकालना ही पड़ेगा। ये तो पूरा निकालना पड़ेगा भाई, और कुछ तरीका होता तो मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। 3 वर्ष की निकालनी पड़ेगी, फिर 2 वर्ष की निकालनी पड़ेगी, और उन दोनों का अंतर बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं इसका कुछ और वो बता दो। ठीक है, बेसिक तो यही है इसका, अभी कुछ और क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क में रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके ठीक बाद ही जो आपका नेक्स्ट है ये, इसको पोस्ट करके आप लोग आंसर दो। ठीक है, अब कुछ मुझे मिलता है तो मैं नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में इस क्वेश्चन को दोबारा देख लूंगा एक बार। ठीक है, बाकी अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, जो भी आखिरी तक रुके हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, सफल हो जाइए।